नमस्कार, मेरा नाम है दीपक कुमार और आपने पॉलिटिकल पंचायत के खास न्यूज बुलेटिन को देखना शुरू कर दिया है, जिसमें हम आपको डिटेल में बताएंगे पिछले 24 घंटों में राजस्थान की पॉलिटिक्स में क्या कुछ नया हुआ। सबसे पहले बात करते हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की, जहां उन्होंने टोंक में हरियालो राजस्थान अभियान के तहत पौधा लगाया। इसके अलावा मुख्यमंत्री भजनलाल ने भाषण के दौरान कांग्रेस की सरकार पर पेपर लीक को लेकर कई आरोप भी लगाए। उन्होंने पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और अशोक गहलोत को लेकर क्या कुछ कहा, सुनिए। राजस्थान के उन युवाओं को खून के आंसू रुलाने का काम आपने किया। डोटासरा जी कहते हैं मगरमच्छ कब पकड़े जाएंगे? अरे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, चिंता मत करिए। मुख्यमंत्री के पीओ सर तक पहुंच गए, अभी चाल चल रही है। आपके मन की बात होगी, निश्चित रूप से होगी, आप चिंता मत करिए। वहीं जोधपुर में हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी दौरे पर रहे, जहां केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, जोधपुर सांसद राजेंद्र गहलोत समेत कई बीजेपी नेताओं ने उनका स्वागत किया। इस बीच पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी को लेकर नायब सिंह सैनी ने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। अब खबर धौलपुर से, जहां राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का रामकथा के दौरान दिया बयान खूब सुर्खियां बटोरता नजर आ रहा है, जिसके कई राजनीतिक मायने भी निकलकर सामने आ रहे हैं। हर इंसान के जीवन में कहीं न कहीं वो वनवास आ ही जाता है, पर आता है तो जाता भी है। ये अपने को अपने मन के अंदर सोच लेना चाहिए। दरअसल राजे कहती है कि हर इंसान के जीवन में वनवास जरूर आता है, फिर खत्म भी हो जाता है, जिसके बाद ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि उनका ये बयान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर इशारा कर रहा है। वहीं एसआई भर्ती रद्द करने के कोर्ट के फैसले के बाद राजस्थान की पॉलिटिक्स में भूचाल देखने को मिल रहा है। दो दिग्गज यानी कि कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल की इसी को लेकर तकरार देखने को मिली। हनुमान बेनीवाल ने मंत्री किरोड़ीलाल मीणा पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। बेनीवाल ने कहा किरोड़ीलाल लोगों को ब्लैकमेल करते हैं और यही उनका धंधा भी है। बेनीवाल इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने आरोप लगाते हुए ये भी कहा कि किरोड़ी ने उनको बताया था कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे बलात्कार के आरोप पे उन्हें फंसाना चाहती है। बेनीवाल के इतने आरोपों के बाद किरोड़ीलाल मीणा का बड़ा बयान भी सामने आया, जहां उन्होंने कहा कि इस देश में भगवान राम को नहीं छोड़ा, इनकी यानी बेनीवाल की क्या परवाह करना। तो ये तो कहते रहते हैं इनकी क्या परवाह करना। भगवान राम को इस देश में नहीं छोड़ा, महात्मा गांधी को गोली से उड़ा दिया, तो उनकी क्या परवाह करना। इसके अलावा उन्होंने कहा अगर किसी भी आरोप में गलत साबित होता हूं तो वो अपना जीवन समाप्त करना ज्यादा पसंद करेंगे। करेक्टर से साउंड हूँ, सिद्धांत से साउंड हूँ, मजबूत हूँ, वैल्यू बेस्ड राजनीति करता हूँ और शुचिता की राजनीति करता हूँ। कहीं पकड़ा जाऊंगा तो मैं जीवन लेना समाप्त कर दूंगा। वहीं हनुमान बेनीवाल ने किरोड़ी मीणा के छापों पर भी सवाल उठाए, जिसके बाद किरोड़ी मीणा का भी जवाब आया। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। मैंने तो किसान जाति की लड़ाई लड़ी है, न मीणा की लड़ी, न गुर्जर की लड़ी, न जाट की लड़ी। और जब छापे मारे हैं तो सभी जाति के किसान प्रसन्न हैं। अब खबर बालोतरा से है, जहां शहर के पचपदरा रोड के पास एक प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज के लिए पहुंचे युवक की मौत हो गई। युवक के परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाते हुए हॉस्पिटल वालों के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। परिजनों का आरोप है कि गलत इंजेक्शन लगाने से युवक की जान गई थी, जिसके बाद बाड़मेर जैसलमेर सांसद उमेदराम बेनीवाल भी धरना स्थल पर पहुंचे और प्रशासनिक अधिकारियों से धरना स्थल पर बात भी की, लेकिन सहमति नहीं बन पाई, जिसके बाद उन्होंने धरना स्थल पर ही रात गुजारी। डॉक्टर्स और जिला प्रशासन के अधिकारियों का रवैया है, वो रवैया ठीक नहीं है। पीड़ित परिवार को उचित न्याय मिलना चाहिए और इनकी बात सुननी चाहिए, और अब वो नहीं सुनेंगे तो अभी पूरी क्षेत्र की जनता के अंदर आक्रोश है। वहीं हनुमान बेनीवाल और मंत्री किरोड़ीलाल मीणा की लड़ाई में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की भी एंट्री हो चुकी है। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने गंभीर आरोप किरोड़ीलाल मीणा पर लगाते हुए कहा कि किरोड़ी ने साल 2013 में अशोक गहलोत से 200 करोड़ रुपए लेकर हेलीकॉप्टर उड़ाए थे, जिसके बाद किरोड़ीलाल मीणा ने भी जमकर पलटवार किया। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। अरे दोनों था। अरे 200 करोड़ अगर गहलोत से लिए हैं तो उसका प्रमाण दो, और लिए हैं तो मैं गहलोत के खिलाफ 5 साल तक क्यों लड़ा? आप प्रमाण बता दो। 5 साल तक गहलोत के खिलाफ मैं लड़ा ना। मैं आमागढ़ पे चढ़ा, वीरांगना के साथ पुलिस ने मेरे कपड़े फाड़ दिए, मेरे को पकड़ के ले गए, पटक के ले गए। ऐसा अपमान मेरे जैसे नेता का कभी राजस्थान में नहीं हुआ। और गहलोत के मैंने पूरे 5 साल में मिलना भी नहीं समझा, तो पैसे कहाँ से आ रहे हैं वो स्रोत तो बता दे बेनीवाल जी। अब खबर जोधपुर से, जहां केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने
फिट इंडिया मूवमेंट को बढ़ावा देने के लिए सांसद खेल महोत्सव 2025 का आगाज किया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, सांसद राजेंद्र गहलोत, कानून मंत्री जोगाराम पटेल समेत कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। अब खबर जैसलमेर के मोहनगढ़ से, जहां भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने बाड़मेर जैसलमेर के पूर्व सांसद कर्नल सोनाराम चौधरी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान विधायक प्रियंका चौधरी, छोटू सिंह भाटी, भाजपा प्रदेश मंत्री आयदान भाटी और पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी समेत कई बीजेपी नेता मौजूद रहे। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में मदन राठौड़ ने कहा कि कर्नल सोनाराम चौधरी का जीवन समाज और क्षेत्र की सेवा के लिए हमेशा से समर्पित रहा और उनको कभी भुलाया नहीं जाएगा। अब बात करते हैं सचिन पायलट की, जहां उन्होंने कांग्रेस द्वारा लगातार वोट चोरी और बिहार में लागू किए गए SIR यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में हुई धांधलियों के खिलाफ बिहार में आवाज उठाई। वहीं दूसरी ओर बिहार की राजधानी पटना में भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी देखने को मिली। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत मां के खिलाफ की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में कांग्रेस कार्यालय पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने धावा बोल दिया। इस पूरे प्रकरण पर सचिन पायलट ने बीजेपी की कड़ी निंदा भी की। एनडीए के लोगों के घबराहट का परिचय है। हिंसा का सहारा लेकर विपक्ष की आवाज दबाने का अगर वो मानस रखते हैं तो संभव नहीं होगा। वहीं राजस्थान हाईकोर्ट का SI परीक्षा रद्द का फैसला आने के बाद SOG अब और भी ज्यादा एक्टिव दिखाई दे रही है। ADG SOG VK सिंह का कहना है कि अब नया जो केस पेंडिंग पड़ा है वो JE भर्ती है, गड़बड़ी पर काम करना शुरू कर दिया गया है और रिजल्ट जल्द अब आपके सामने होगा। अब खबर जयपुर से, जहां राजस्थान यूनिवर्सिटी के बाहर सिंडिकेट की मीटिंग मैन पावर कर्मचारी कई मांगों को लेकर धरने पर बैठे रहे। कर्मचारियों का कहना है कि उनको परमानेंट किया जाए और PF घोटाले की जांच भी की जाए। राजस्थानी कल्चर की धमक विदेश में भी दिखाई दी। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए टोक्यो पहुंचे। 29-30 अगस्त के दौरे के दौरान जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के साथ उनकी द्विपक्षीय वार्ता होगी। इस दौरान राजस्थानी परिधान पहने जापानी महिलाओं ने राजस्थानी भजन वारी जाओ रे बलिहारी जाओ रे गाकर मोदी का स्वागत किया। वहीं पश्चिम बंगाल में वीरगति को प्राप्त कर अमर हुए BSF जवान रमेश पोपावत का पार्थिव शरीर जोधपुर एयरपोर्ट पर पहुंचा। इस दौरान केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने उन्हें पुष्पांजलि अर्पित कर भावुक दिल से उनकी वीरता को नमन किया। अब खबर अजमेर से, जहां 9 साल के खुशीराम मर्डर के मामले की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर पुलिस और ग्रामीणों में काफी टकराव देखने को मिला। इस दौरान लोगों ने पुलिस पर पथराव किया और स्टेट हाईवे को जाम करने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज करके सबको वहां से खदेड़ दिया। अब खबर जयपुर से, राजस्थान विधानसभा का मॉनसून सत्र 1 सितंबर से शुरू होने जा रहा है। विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले सर्वदलीय बैठक का कांग्रेस ने बहिष्कार कर दिया। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा, सरकार का रवैया एक तरफा है। कांग्रेस के इस कदम पर बीजेपी ने भी तीखा पलटवार किया है। सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने कांग्रेस के फैसले की कड़ी आलोचना करते हुए कहा, ऐसा लगता है कि विपक्ष मैदान छोड़कर भाग रहा है। आज के लिए खबरों में बस इतना ही। अगर चैनल पर आप नए हैं और राजस्थान की टॉप खबरों को एक ही वीडियो में जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि खबरें चलेंगी वही जो होंगी सही। धन्यवाद।